हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। आज के क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में। ये अपना दूसरा क्लास होने वाला है, ठीक है सर। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, पहले तो हम आपको अपनी भाषा में समझा देते हैं। मान लिया जब भी कभी कोई घटना होती है तो हमने कहा, मान लिया अखबार में पिताजी ने सुबह सुबह पढ़ा बैठ के कि मान लिया उन्होंने कहा एक गोली चल गई। तो उन्होंने पूछा कब चली भाई, तो कब के लिए उसकी लोकेशन चाहिए, ठीक। फिर कहाँ चली, तो यानी टाइम और लोकेशन दोनों चाहिए होगी। उसके लिए हम फिर तुलना करेंगे। हमने कह दिया मान लिया खिरनी बाग जो रामलीला मैदान है उसके पास चली। तो यानी किसी भी लोकेशन, कोई भी जब इवेंट होता है, कोई भी घटना होती है, तो उसे कैसे नापोगे आप। कोई फेमस जगह होगी भाई, उसके पास में हो गया, ठीक। अब वो भी जो इंपॉर्टेंट फेमस जगह है जहां से आसानी से काम करा जा सकता है। क्या मतलब, जैसे हम कह दें कि मान लिया गोली चली, अब गोली पुलिस स्टेशन के पास चली, अगर तुझे शर्म की बात है तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट घटना हो गई। लेकिन अगर हम या स्कूल के पास चल गई, ज्यादा इंपॉर्टेंट घटना हो गई। कहीं दारू वारू का ठेका था, वहां चल गई, आदमी कह रहा है नॉर्मल बात, आदमी दारू पीता है, चलाता है गोली। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब हमें एक ऐसा फ्रेम चाहिए होगा, कोई ऐसी लोकेशन चाहिए होगी जहां से हम नाप सकें। तो अपना बेसिक यही वाला फॉर्म होता है, आपने छोटे क्लास में पढ़ा, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, बीच में ओरिजिन मानते हैं, यहीं से हम लोग नाप लेते कि कोई घटना कहां पर हो रही है। तो हमने लिख दिया। अच्छा हाँ, पहले ही बता दे रहा है, ये सब कुछ टेलीग्राम पे आपकी पीडीएफ आपको बढ़ा दी जाएगी। BD BSc टेलीग्राम पे जाके ज्वाइन कर लीजिए और मस्त होकर पढ़ाई करना स्टार्ट करिए। यदि हम किसी बॉडी के मोशन को कैलकुलेट करें तब हमें एक रेफरेंस की आवश्यकता पड़ती है। रेफरेंस का मतलब किससे, आप कहां से रेफरेंस ले रहे हो, रामलीला मैदान से ले रहे हो, स्कूल से ले रहे हो, कहां से। अतः वह सिस्टम जिसके रेफरेंस में हम किसी बॉडी के मोशन को कोऑर्डिनेट करते हैं, यानी जोड़ देते हैं, उसे हम उस बॉडी का फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं सर, ठीक है। इस तरीके से हमने बना के दिखा दिया कि मान लिया कोई पॉइंट P है जहां पर अपना इवेंट हो रहा है सर, ठीक है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस को किसी सॉलिड बॉडी से जुड़ा हुआ मान सकते हैं, यानी मान लिया हमने, तथा उसका रेफरेंस लेकर अन्य बॉडीज की पोजीशंस को पता कर सकते हैं, ठीक है। बॉडी की पोजीशन आप कैसे पता करेंगे, किसी सॉलिड बॉडी को लेंगे और मानेंगे। जैसे फिगर में एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस XYZ दिखाया गया है, इसके ओरिजिन पर XYZ क्या होगा, 0 होगा। सबको पता है कि भैया जो XYZ यहाँ ओरिजिन क्या होता है, 0,0,0 होता है, ठीक है सर। तो माना किसी समय t पर पार्टिकल की पोजीशन P है या R है सर, ठीक है। P पर क्या लिख दिया हमने, R वेक्टर बराबर XI कैप प्लस YJ कैप प्लस ZK कैप, ठीक है। पोजीशन वेक्टर को ऐसे तो लिखते थे। अगर आपको नहीं पता तो आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा कि जो X एक्सिस होती है उसकी तरफ क्या लेते हैं, पॉइंटिंग वेक्टर I, बाई की तरफ क्या लेते हैं J, और Z की तरफ क्या लेते हैं K। तो माना इधर कितना चले X, तो XI प्लस YJ प्लस ZK, इस तरीके से हम लोग लिखेंगे सर, ठीक है। उसके बाद हमने क्या लिखा, पोजीशन लिख दी। किसी पार्टिकल के मोशन के बारे में हमें इसकी पोजीशन कई टाइम इंटरवल्स भी पता होना चाहिए, यानी किस टाइम यह घटना हुई है वो भी आपको पता होनी चाहिए। तो टाइम आप कैसे निकालेंगे भैया, ये देखो भाई, तब यदि पोजीशन वेक्टर R वेक्टर को t का फंक्शन माने तो भैया हमने क्या किया, ये क्या हमने कल भी कहा था, देसी बात हम समझ लो, चाल बराबर दूरी बटे समय टाइप, ठीक है। तो ये है वेलोसिटी b बराबर, इसका अगर हम डिफरेंशिएशन करके लिखें तो d/dt, dr/dt, ठीक है। और अगर हम b में भी d/dt लगा के लिखें तो d/dt, b क्या हो जाएगा a, क्योंकि त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन बटा समय, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल टू एक्सीलरेशन, ठीक। एक्सीलरेशन इक्वल टू होता है dv/dt, और b को हमने लिखा dr/dt, तो यानी a इक्वल टू हो जाएगा d2r/dt स्क्वायर। क्या हो जाएगा, d2r/dt स्क्वायर। यानी इस तरीके से हमने इसका पोजीशन लिख के दिखा दी। जनरली किसी इवेंट की पोजीशन का पता लगाने के लिए उसकी लोकेशन और टाइम की नीड होती है। इसके लिए हम 4 कोऑर्डिनेट्स, कौन कौन, XYZ क्या बता देगा भाई, पोजीशन, और t क्या बता देगा, टाइम बता देगा। यानी अगर आपको किसी की इवेंट के बारे में पता करना है तो पोजीशन पता होनी चाहिए और टाइम, यानी कब हुआ और कहां हुआ, ये पता होना जरूरी है। क्लासिफिकेशन की बात करें तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, खूब पूछा जाता है, अर्थ जो है इनर्शियल है या नॉन इनर्शियल, इस तरीके से। तो बे फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो न्यूटन फर्स्ट और लॉ को, सेकंड लॉ को फॉलो करते हैं, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाते हैं, और जो नहीं फॉलो करते हैं वो नॉन इनर्शियल कहलाते हैं। माना कोई बॉडी जिस पर एक्सटर्नल फोर्स वर्क नहीं कर रहा है, तो फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन, F बराबर m इनटू a। तो F बराबर अगर 0 होएगा तो भैया a भी 0 हो जाएगा, और अगर a 0 हो जाएगा तो a का मतलब अभी हमने आपको निकाल के दिखाया था पीछे, क्या निकाल के दिखाया था, ये देखिए
a बराबर d2r अपन dt स्क्वायर, तो अगर a 0 हो जाएगा तो d2r अपन dt स्क्वायर 0 हो जाएगा। और r के लिए क्या है, x y z, तो r में ये देखिए r में क्या चल रहा है, r बराबर क्या x है, y है और z है, तो अगर d2r अपन dt स्क्वायर 0 हो गया तो d2x अपन dt स्क्वायर, d2y अपन dt स्क्वायर, d2z अपन dt स्क्वायर भी 0 हो जाएगा। इस प्रकार के फ्रेम्स में बॉडी की वेलोसिटी स्टेबल रहती है। इनर्शिया के लॉ को सबसे पहले गैलीलियो ने बताया, इसलिए इन फ्रेम्स को गैलेनियन फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस भी कहते हैं। ये हो गया इनर्शियल। नॉन इनर्शियल में क्या गया, बे फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जो न्यूटन फर्स्ट और सेकंड लॉ को फॉलो नहीं करते, क्या कहलाते हैं, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाते हैं। जैसे अर्थ है, सन है, इन सबको नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस माना गया है। ठीक है सर। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब क्या होता है, कोई एक पोजीशन आपको कोई एक फ्रेम चाहिए है किसी इवेंट के बारे में पता लगाने के लिए। मान लिया यहां पे घटना हो रही है, तो उसे कहां से नापेंगे, थोड़ी कह देंगे कि इस बोर्ड में कहां पे हो रही, तो हम कहेंगे इस बोर्ड पे भैया लंबाई में इतना जाना, चौड़ाई में इतना जाना, ऊंचाई में इतना आना, यहां पे आपको घटना मिल जाएगी। इस क्लास में एक मच्छर उड़ रहा है, एक घटना है। इस क्लास में एक मच्छर उड़ रहा है, एक घटना है। तो मान लिया हम कहें मच्छर कहां उड़ रहा है, इतना लंबा क्लास है, कहां मिलेगा, तो क्या करोगे भैया, लंबाई में 5 फीट जाना, चौड़ाई में 10 फीट जाना, ऊंचाई में 2 फीट जाना, मच्छर उड़ता हुआ वहीं पे पहुंच गया। तो ये किसे क्या बोलेंगे, पूरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस। 2 तरीके के होते हैं, कौन कौन से भैया अभी बताए, एक इनर्शियल और एक नॉन इनर्शियल। इनर्शियल क्या होते हैं, जो लिखा हुआ है सर, इनर्शियल क्या होता है, जो न्यूटन के फर्स्ट और सेकंड लॉ को फॉलो करते हैं, इनर्शियल होते हैं। और जो नहीं फॉलो करते हैं वो नॉन इनर्शियल होते हैं। सबसे ज्यादा पूछा जाता है अर्थ जो है वो कैसा फ्रेम है, तो अर्थ कैसा है, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आता है। बस दोस्तों, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, BDKDN BSc टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिए, इसकी PDF कल वहां पे बढ़ा दी जाएगी। हम मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।